Hello friends, welcome to the new video. Today we are going to discuss class 8 chapter 11 mensuration introduction. तो अगर हम बात करें, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि हमारे पास कुछ शेप होती हैं। अभी हम 2D शेप की बात करें। 2D शेप से मतलब 2 डायमेंशनल शेप्स की। तो हमारे पास कुछ है, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें हमारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। उसी तरीके से हमारे पास रेक्टेंगल, जिसमें हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये इसके बराबर होती है और ये वाली इसके बराबर होती है। और हमारे पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये जो सिंबल होता है ये हमारा 90 डिग्री बता रहा होता है। और फिर हम बात करेंगे इसमें अपना पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम इसको देख लें तो हमारे पास एक होती है हाइट। हाइट हमेशा याद रखिए कि हाइट जो होती है वो बेस पर, जिस पर पड़ती है वही उसका बेस होता है। और हाइट हमेशा 90 डिग्री बना रही होती है। अगर हम कहें ये हाइट है तो ये हाइट नहीं है हमारी। हमारी हाइट ये है जो इस पर पड़ रही है। और हमारे पास है एक सर्कल। सर्कल में हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट मतलब सेंटर से यहाँ तक, किसी भी पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक मान लें, यहाँ से यहाँ तक मान लें, कहीं तक भी अगर हम डिस्टेंस माने, ये हमारी आर होती है, रेडियस होती है। तो अभी हम बात करें अभी स्क्वायर की। स्क्वायर का हमें पता है, हम यहाँ लिख लेते एरिया, यहाँ लिख लेते पेरीमीटर। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसके अंदर वाला एरिया, वो कितना पोर्शन है इसमें। तो ये जो इस किसके बराबर होता है? साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, विच विल बी इक्वल टू साइड का स्क्वायर। और हमारा पेरीमीटर किसके बराबर होता है? ये बात याद रखने वाली है। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप की बाउंड्री। मैं इधर से ये लाइन खींच दूँ, ये जो डार्क लाइन कर दी है ये इसकी बाउंड्री हो गई। अगर मैं देखूँ, अगर ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो हमारी इसका पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्री कितनी हो गई? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4a हो गई। उसी तरीके से अगर ये ए ना हो के साइड है तो ये हमारी कितनी हो गई? 4 इंटू साइड। ये बात समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा कि उसकी अपोजिट साइड से बराबर होती है। ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है। तो हमारा इसमें क्या हो रहा था? इस साइड का मल्टीप्लाई इस साइड में, इस साइड का मतलब साइड का मल्टीप्लाई साइड में हो रहा था। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें इस लेंथ का इसकी ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई होता है। क्या कहते हैं कि लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेड्थ से होता है, तो वो उसका क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। उसी तरीके से हमारे पास पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है, अभी हमने पढ़ा, बाउंड्री होती है पेरीमीटर ये। तो इसकी क्या हो जाएगी? एल, यहाँ देखें, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही तो हो जाएगी। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, है ना। तो ये देखो, 2 एल है तो 2 एल, 2 बी है तो 2 बी। तो ये कितने बराबर हो गए? दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 2 एल प्लस बी। ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा याद रखना है कि एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, कोई सा भी एंगल हो। तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये जिस पर ये जो ये इसकी अगर हम हाइट मान लें तो ये किस पे पड़ रही है? इसी बेस पे तो पड़ रही है। तो ये इसकी बेस हो गई। तो इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है?
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और अगर हम इसके बाउंड्री मतलब पेरीमीटर की बात करें तो ये इसका पेरीमीटर हुआ ना, ये बाउंड्री, तो क्या हो गया इसका पेरीमीटर। अगर हम कहें हमारे को कोई साइड नहीं पता तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। एक बार हम पैरेललोग्राम की बात कर लें। अगर मैं इसको विड्थ मान लूँ, सॉरी बेस, ये हाइट है, ये हाइट किस पे पड़ रही है, इस बेस पे पड़ रही है, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये बेस इंटू हाइट मान के चलो, हमारे पास इस तरीके से कोई पैरेललोग्राम दिया होता और उसकी हाइट हमें ये दे रखी होती ये, तो उसके लिए बेस कौन सा हो जाता, ये जिस पे वह पढ़ रहा है, तो ये हो जाता बेस इंटू हाइट, ठीक है। उसी तरीके से पेरीमीटर की बात करें तो एक बात हमने समझी कि हमारा जो पैरेललोग्राम होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, और ये इसकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं। बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसा होता है, लेकिन रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है, हर कॉर्नर पे 90 डिग्री बन रहा होता है, इसमें कोई एंगल बन रहा होता है। तो ये हमारा रेक्टेंगल का जैसा ही तो है, सिमिलर है। तो अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर भी सेम होगा, एक एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मतलब 2l प्लस बी, ठीक है। अब हम सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कल क्या होता है हमारा, सर्कल में हमारा सर्कल होता है, उसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो कि इसको हम सेंटर कहते हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट से कहीं तक, यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, और ये रेडियस होता है। तो अगर हम ये कहें, ये इस तरीके से, ये इसका कहलाता है डायमीटर, ये इसका कहलाता है डायमीटर। तो रेडियस और डायमीटर, इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, जिसमें जो पाई होता है उसकी वैल्यू हम 22/7 रखते हैं ज़्यादातर केसेस में, जबकि किसी किसी केसेस में हम 3.14 भी रखते हैं, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर होता है, इसके पेरीमीटर के सर्कल के पेरीमीटर को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि सर्कल का पेरीमीटर सरकमफेरेंस कहलाता है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, इसका सरकमफेरेंस होता है, वो मेरा 2πr होता है, ठीक है। इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो 2πr होता है, इसका एरिया होता है वो πr स्क्वायर होता है। एक लास्ट में हम टॉपिक और पढ़ लेते हैं कि हमारा जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है तो इसका आधा कर दिया तो वो हमारा हो गया सेमी सर्कल। तो ये कह सकते हैं हमारा सेमी सर्कल है, ठीक है। ये बात इसमें ये और बताना था कि हमारा जो आर होता है ना वो डायमीटर का आधा होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो डायमीटर होता है, देखो डायमीटर है यहाँ पे एक आर, यहाँ पे एक आर, तो हमारी कितनी आर हो गई, 2r ही तो हो गई। तो ये डायमीटर जो होता है वो डबल होता है रेडियस का। अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूँ, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा ही तो होता है, तो इसका एरिया जो हो गया, इसका जो एरिया हो गया सेमी सर्कल का, वो इस सर्कल के आधा ही तो हो जाएगा, तो मतलब πr² तो हो जाएगा, है ना। और उसी तरीके से इसका जो सरकमफेरेंस होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जब मैं इसको कर रही हूँ, देखो जब मैंने इसको किया ऐसे, तो इसका बस इतना हिस्सा ही तो आ रहा है, तो ये 2πr का तो πr इतना हिस्सा हो जाएगा मेरे पास, इतना हिस्सा निकल के आया मेरे पास πr। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, ये भी तो मेरे पास बच रहा है ना, ये बच रहा है। ये क्या होता है हमारा, डायमीटर ही तो होता है, डायमीटर होता है, या फिर हम 2r कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं πr प्लस d, या फिर πr प्लस 2r, ठीक है। ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि एक्सरसाइज 11.1 में यूज़ होंगे। ये फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो ये फॉर्मूले आ जाएंगे। अगर सेमी सर्कल में हमको ये लाइन नहीं दी होती है, ये बात याद रखनी कि ये लाइन अगर नहीं दी होती, सिर्फ ये दी होती है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो πr होता है।
अगर ये लाइन दे रखी है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर प्लस डायमीटर या पाई आर प्लस 2 इंटू रेडियस। ठीक है, इसी पर अगर मैं 2 क्वेश्चन दूं, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, अगर मैं 2 क्वेश्चन दूं तो एरिया बताइए एक रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल का एरिया बताइए। ये 40 मीटर है, ये 60 मीटर है। ठीक है, इसका एरिया बताइए और इसका पेरीमीटर बताइए, और साथ ही साथ मुझे क्या बताइए आप, एक स्क्वायर का एरिया बताइए, स्क्वायर का एरिया जिसमें ये 60 मीटर, ये भी 60 मीटर। ठीक है, स्क्वायर हो गया। मैं हर सवाल पर, हर शेप पर एक एक क्वेश्चन देती हूँ और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसके जवाब दे सकते हैं। अब हम लेते हैं एक रेक्टेंगल, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल के में मैंने इसको आपको दे दिया, ये 2 मीटर है और ये दे दिया मैंने आपको 4 मीटर। तो इसका एरिया और इसका हमें बताइए आप पेरीमीटर। इसी तरीके से इसमें भी पेरीमीटर बताइए। दूसरा हम पैरेललोग्राम ले लेते हैं। पैरेललोग्राम में मैं इस वाले केस को ले रही हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान से देखें। मैं आपको दे रही हूँ ये जो हाइट है, ये वाली हाइट 2 मीटर है, ये वाली 3 मीटर है, ये 6 है। ठीक है, ओह सॉरी, ये 8 ले लेते हैं, ये 8 है, ये 6 है। अब आप थोड़ा सा दिमाग चलाइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग चला के करना पड़ेगा। ये हमें 8 दे रखी है तो हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ये भी 8 हो गई, ये 6 है तो ये भी 6 हो गई। ठीक है, अब मुझे इसका क्या चाहिए, एरिया चाहिए। इसमें हमने क्या किया था, हमें चाहिए था हाइट ये है तो बेस ये लेना पड़ रहा था। अब आप इसको बताइए कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। उसी तरीके से इसका पेरीमीटर बताइए। पैरेललोग्राम में याद रखिएगा कि पेरीमीटर जो होता है वो हमेशा इनको ही लिया जाता है, ना तो ये लिया जाता, ना कुछ और नहीं लिया जाता। हमारी लाइंस होती हैं, ये बाउंड्री वाली लाइंस को ही पेरीमीटर बोलते हैं और कुछ नहीं। और एक सर्कल का बताइए जिसका जो रेडियस दे रखा है मुझे वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। उसका एरिया और उसका सरकमफेरेंस बताइए। यहाँ सरकमफेरेंस लिख देते हैं। ठीक है, और लास्ट हम अपना, आप बताइए उसका सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का जिसमें हमें ये रेडियस भी 7 सेंटीमीटर। इसका सरकमफेरेंस आप थोड़ा दिमाग लगा के निकालिएगा, क्योंकि इसका सरकमफेरेंस जो होगा वो इसके सरकमफेरेंस का आधा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसमें नंबरिंग कर देती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नंबरिंग के हिसाब से जवाब दे सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और इस चैप्टर का अगला वीडियो एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।